जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। आचार संहिता के चलते निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सामने से चुनावी पोस्टर हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन ने जिला प्रशासन अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में ये पोस्टर हटाए। पीसीसी मुख्यालय के कर्मचारियों ने भी प्रशासन की सहायता करते हुए पोस्टर हटवाने में मदद की। प्रशासन अधिकारियों ने कहा कि आचार संहिता के चलते निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है। शहर में कई विधानसभा में भी प्रशासन ने ऐसी कार्रवाई की है। दिवाली के अवसर पर पटाखों के लाइसेंस लेने के लिए किए गए आवेदनों में से बड़ी संख्या में निरस्त करने के कारण व्यापारी बजे कमिश्नरेट में एकत्रित हुए। व्यापारियों ने बताया कि पुलिस ने बड़ी संख्या में लाइसेंस के आवेदनों में कमियां निकालकर निरस्त कर दिया है, जबकि दुकान के लिए ली जाने वाली लाइसेंस की पूर्ति कर दी गई थी। इस बार करीब 50% दुकानों को ही लाइसेंस जारी किए गए हैं। कुछ व्यापारियों का कहना था कि दिवाली के अवसर पर वह काफी समय से दुकानों का लाइसेंस लेकर पटाखे बेच रहे थे और उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा था, लेकिन इस बार लाइसेंस नहीं मिलने के कारण बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इस संबंध में उन्होंने जयपुर कमिश्नरेट में अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताई। जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित दशहरा नाट्य उत्सव के चौथे दिन नाट्य निर्देशक अशोक राही के निर्देशन में हो रही लोक नाट्य की प्रस्तुति से आमजन इस तरह से प्रभावित हो रहा है कि केंद्र के मध्यवर्ती दर्शकों से खचाखच भरा रहता है। दर्शक प्रस्तुति का आनंद उठाते हैं। लोक नाट्य की शुरुआत में कथक की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों में जो ऊर्जा भरी वह अंत तक झलकी। हनुमान ने सिया का संदेश देकर राम की चिंता दूर की। यह मजबूत निर्देशन की बानगी रही कि दोनों की बातचीत के बीच सीता के संवादों ने एकाएक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। किशनगंज थाना क्षेत्र कोटदा में रहने वाले वासुदेव त्रिपाठी के निर्माणाधीन मकान में चोरी के मामले में किशनगंज थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिनांक 26/9/2023 को श्री वासुदेव त्रिपाठी सन ऑफ शिवदत्त त्रिपाठी थाने पर उपस्थित आए। उन्होंने लिखित में रिपोर्ट दी कि उनके नवनिर्मित मकान, जिसका मकान काम चल रहा है, वहाँ से एसी के पाइप, डाइवर्टर, नल आदि को खोल के कोई अज्ञात चोर ले गए, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश मेरे को दी गई, उसमें मुकदमा नंबर 468 धारा 457 380 में। कल हमें मुखबिर से सूचना मिली कि जो एसी के पाइप चोरी हुए हैं उनमें चोर बेचने की फिराक में है। किससे बात की उसने कि बेचने के लिए, तो मुखबिर की सूचना पर उनको लेके आए और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने वारदात कबूल की और उसके बाद में माल बरामदगी की गई। अभी उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते शहर की कानून व्यवस्था को रखने के लिए मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने बिना किसी पुलिस बल के अकेले ही साइकिल की सवारी कर शहर का दौरा किया, ताकि वही ये सुनिश्चित कर सके कि शहर में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है और आगे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें किस प्रकार की रणनीति की आवश्यकता है। उन्होंने साइकिल पर सवारी कर अकेले ही अजमेर शहर के सिविल लाइन, सदर कोतवाली एवं कृष्णगंज थाना इलाकों में कानून व्यवस्था का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि जाट पूर्व में भी इसी तरह से साइकिल पर अकेले ही शहर में निकालकर कानून व्यवस्था का अवलोकन करते रहे हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।